साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी पर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील के लिए बड़ा दबाव डाल रहे हैं। ये तो खैर पूरी दुनिया देख रही है और यहां लेफ्ट लिबरल गैंग भी देख रहा है। अब ये ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही है, ये तो जब होगा तब पता चलेगा। मगर उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ी कीमत मांग ली है, बहुत बड़ी कीमत। और ये कीमत जो है चुकाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। आप समझ लीजिए कि ऐसा बहुत रेयर दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी काम को करने से पहले बहुत बड़ी कीमत वसूल कर ले। अब ये कीमत क्या है? पूरी दुनिया भौचक है। आप जानते हैं दोस्तों, इस समय अगर पूरी दुनिया में घूम जाइए तो कुछ ना कुछ तो आदमी चाहता ही है। अब जैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप की ही बात बताऊं, कहीं भी जा रहे, किसी से हवाई जहाज ही गिफ्ट में ले लिया, किसी से डॉलर मांगने लगे, कहीं जाकर व्यापारिक सौदा कर लिया, अपना घर का सौदा कर लिया। भाई, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कौन सी कीमत वसूली है? और एक बात और कह देता हूं मैं, ये मुहावरा सुना होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। प्रधानमंत्री मोदी आम तो ले ही रहे हैं, गुठलियों के भी दाम वसूल लिए। तो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमेरिका को क्या क्या चुकाना है और क्या क्या चुका रहा है, क्या क्या भारत के साथ हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी खबर आज के वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, HB मेलोडी, जहां सावन के मौके पर अगले महीने रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो उससे जुड़ा हुआ एक गीत आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा, बताइएगा ये गीत कैसा लगा, मेरी टीम ने किस प्रकार से इसे तैयार किया है, उस पर आपकी राय का भी स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि आखिर मोदी ने कौन सी कीमत वसूल ली है। आप ये जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम रात दिन सोते जगते प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, भारत का नाम लेते हैं। किसी भी मुद्दे पर कुछ भी कहलवा लीजिए, भारत को बीच में लपेट लेते हैं। ट्रेड डील के लिए भी छटपटा रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि ये सही मौका है, इनसे कुछ ना कुछ वसूल कर लिया जाए। और ये वसूली कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कीमत मांगी है, उसका उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में अब तक की खालिस्तानियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। अमेरिका में इससे पहले आप इस तरीके से देखेंगे नहीं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने घर के लिए तो कुछ मांगेंगे नहीं, उनको कुछ जमा करना भी नहीं है। उनका तो एक ही मकसद है दोस्तों, राष्ट्र हित, नेशन फर्स्ट, और उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको पता है कि इसके बदले कुछ तो इनसे वसूलना चाहिए। और आप देखिए, अमेरिका की खुफिया एजेंसी दोस्तों FBI ने 8 खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। भारत तो वैसे भी कुछ नहीं कहता। भारत सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में करता है, ना भारत सरकार बोलती है ना भारतीय सेना बोलती है, वो तो उल्फा वाले प्रेस रिलीज करके कहते हैं। अब भारत के दबाव डालने पर अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी FBI ने 8 खालिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो भी कब? जब भारत का प्रतिनिधिमंडल ट्रेड डील पर बातचीत करने के लिए दूसरी बार अमेरिका जा रहा है। मैं जरा इस खबर को आपको बताता हूं दोस्तों। खालिस्तानी कोई छोटी खबर नहीं है। भारत कनाडा के बीच कितनी बड़ी लड़ाई हो गई, पूरी दुनिया में
ट्रूडो ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ माहौल बनाया, ये कोई छिपी बात नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए ये कितनी बड़ी खबर है। FBI कहाँ कार्रवाई हुई, जरा उसके बारे में समझिए। और स्थानीय एजेंसियों ने कैलिफोर्निया के सैन जोक्विन काउंटी में ये बड़ी कार्रवाई की है। कुछ जगहों के नाम है, मैं जरा पढ़ता हूँ। स्टॉकटन, मंटेका और स्टानिस्लॉस काउंटी की स्वेट टीमों और FBI की स्पेशल यूनिट की मदद से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 8 भारतीय मूल के खालिस्तान समर्थक गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी जानकारी है। और क्या नाम है, मैं जरा उनके नाम पढ़ता हूं। दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल, पवित्र सिंह उर्फ पवित्र बटाला, गुरताज सिंह, मनप्रीत रंधावा, सरबजीत सिंह। इन सभी के खिलाफ क्या मामले दर्ज किए गए वो भी सुन लीजिए। अपहरण, टॉर्चर, अवैध कैद, आपराधिक साजिश, गवाहों को डराना, सेमी ऑटोमेटिक हथियार से हमला, आतंक फैलाने की धमकी, गैंग एक्ट के तहत मुकदमे, भारी मात्रा में अवैध हथियार रखने, मशीन गन, असॉल्ट राइफल रखने, शॉर्ट बैरल राइफल बनाने, अवैध मैगजीन बेचने जैसे संगीन आरोप दर्ज किए गए। गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई और अमेरिका की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं इसमें से एक जो आतंकी है वो भारत का मोस्ट वांटेड पवित्र सिंह बटाला भी है। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और भारत ने इस आतंकवादी के खिलाफ 6 महीने पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। यह कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, किसी भी कीमत पर। अगर अमेरिका के तहत, अभी तक तो ये था ना कि कोई अज्ञात हमलावर आता था और ठोक के चला जाता था, थोड़ी परिस्थितियां बदली, सरकारों को लगने लगा कि हम सॉवरेन हैं, हमारे यहाँ घुसकर कोई कैसे मार जाएगा। अब भारत सरकार ने गियर बदल दिया है। अब बोला चलो भैया अब ऑटोमेटिक तरीका ही अपनाया जाए। अब गियर वाली गाड़ियां चल भी नहीं रही हैं, गियर बदल दिया। और उन्हीं की सरकारों को यह कहा जा रहा है कि अब आप गिरफ्तार कीजिए। हम तो जानते हैं ना दोस्तों, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं इनको पाकिस्तान की ISI की भी मदद मिलती है और ये अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में रहते हैं। तो आखिर इन पर कोई तरीके से कार्रवाई होगी ना। और आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले एक हैप्पी पासा है, उसकी भी गिरफ्तारी FBI ने की थी। यह भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और इसको बकायदा अमेरिका भारत को सौंपने की तैयारी कर रहा है। एक सवाल आपके मन में तो उभर रहा होगा ना कि भाई आतंकवादी भारत का मोस्ट वांटेड लिस्ट में, अमेरिका कार्रवाई क्यों कर रहा है, अमेरिका को किस बात की पड़ी है? तो उसके पीछे की वजह है दोस्तों ट्रेड डील। दोबारा बातचीत की तैयारी हो रही है। और आप जानते हैं ना, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था अरे जैसे सबके सामने कर रहे हैं भारत भी वही है। फिर उनको समझ में आया नहीं भाई, अब मोदी जरा टफ है, टफेस्ट निगोशिएटर है, बताया था ना उन्होंने। और आप जानते हैं कि ट्रेड डील की बातचीत बीच में छोड़कर दोस्तों भारत की टीम वापस लौट आई थी। साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए हम देश हित से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। और भारत अमेरिका को स्पष्ट कर चुका है दोस्तों कि नेशन फर्स्ट, हम आपकी शर्तों पर कोई संधि नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए। इस बीच एक और मामला हुआ दोस्तों, आप जानते हैं ना, अमेरिका ने एक तरफा सब पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन भड़क गया, उसने एक बहुत बड़ी बात कही है। यह भी आप समझिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है जानते हैं? कि अब अमेरिका जिन देशों के साथ युद्ध कर रहा है, टैरिफ वॉर कर रहा है, हम उसके साथ व्यापारिक समझौता करेंगे। यानी यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि अब हम अमेरिका को छोड़कर
एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे और अमेरिका को ही अलग थलग करके हम रख देंगे। यानी अमेरिका के खिलाफ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया। एक और यूनियन है ब्रिक्स। ब्रिक्स का बार बार आपके सामने नाम बताया दोस्तों। भाई यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स दोनों मिल जाएं, क्या होगा? अमेरिका के लिए कितनी बड़ी दिक्कत पैदा होगी दोस्तों। और आप भूले नहीं होंगे, अभी जब ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़बड़ा रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसकी वजह क्या है? ब्रिक्स देशों में ये बात शुरू हो गई कि क्या हम एक नई करेंसी ला सकते हैं, क्या हम अपने लिए एक अलग यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और कहने लगे कोई अगर ब्रिक्स के साथ रहा 10% एक्स्ट्रा ठोक देंगे। यही कहा था ना, ब्राजील पे तो कर भी दिया 50%, भारत के खिलाफ क्यों नहीं कर पाए? और भारत कौन सा देश है? आप समझिए इस बात को दोस्तों। भाई जिस ब्रिक्स के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उस ब्रिक्स की धुरी कौन है? आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स मिलकर। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा धक्का उस ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंटशिप है दोस्तों, उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत को मिलने वाला। अगला ब्रिक्स अध्यक्ष भारत बनने वाला है। और इस बार के ब्रिक्स के सम्मेलन में दोस्तों पूरी दुनिया ने देखा, न चीन गया न रूस गया, और उसकी पूरी की पूरी धुरी, पूरी कमान भारत के हाथ में थी, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ कर दिया कि हम ग्लोबल साउथ को ही प्राथमिकता देंगे। हम उन नीतियों पर चलेंगे जो ह्यूमन फर्स्ट हो, नेशन फर्स्ट हो। हम अमेरिका के आगे कतई नहीं झुकेंगे। और अमेरिका क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन, धमकी, टैरिफ, अपने सारे दोस्त, चाहे जापान हो, कोरिया हो, इसमें कनाडा भी है दोस्तों। कनाडा पर भी 35% तक का टैरिफ, एक तरफा टैरिफ का ऐलान कर दिया। कनाडा की कहानी मैंने आपको बताई थी। कनाडा को इस बात का एहसास हो गया कि भैया ये अमेरिका के साथ चिपक करके अब बहुत दिन चल नहीं सकते। उसने भारत के साथ अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। और आपको याद होगा दोस्तों कि पहली बार कई वर्षों में कनाडा ने भी खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे। पहली बार कनाडा ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए ये जो खालिस्तानी है ये खतरनाक है, ये सही नहीं है। और इसीलिए कनाडा भी भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए लालायित रहा। उसने खालिस्तानियों को एक तरीके से शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब इन परिस्थितियों में पूरी दुनिया में आप समझने की कोशिश कीजिए, भाई जब ट्रंप पूरी दुनिया को दुश्मन बना रहे हैं, कनाडा को, यूरोपियन यूनियन को, जापान को, कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इधर ब्रिक्स को, अब इसमें अगर भारत भी छूट जाए तो क्या होगा? ट्रंप के लिए असहनीय हो जाएगा। उनके खाते में कुछ भी अच्छी खबर है नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझ गए और इसीलिए उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये जो खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई है ना, ये बहुत बड़ी कीमत चुकाने की है। एक तरीके से आप ये भी मान लीजिए कि वो गिफ्ट दे रहे हैं और उसके बाद भारत को ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल को दोबारा भेज दीजिए, हम फिर बात करेंगे। वो इस हफ्ते वॉशिंगटन जाने वाले हैं और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से बातचीत कर चुका हूं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जब भी कहीं बात हो रही है वो लगातार कह रहे हैं कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसकी मियाद 9 जुलाई थी ना, बढ़ाकर अब 1 अगस्त कर दिया। दुनिया के किसी देश के साथ वो ऐसा नहीं कर पाए। ये तो दिख रही है दोस्तों, साफ साफ दिख रही है। मैंने तो इस पर कितनी कहानी बताई कि भारत ने जब स्टील और एल्यूमिनियम की बात हुई थी तो उसने 50% लगाया। भारत ने जाके WTO को बोल दिया कि हम भी लगाएंगे।
और खुलकर लगाएंगे, आपको बता कर लगा रहे हैं। अभी जो बातचीत चल रही है ना दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने इशारों में ये साफ कर दिया है कि आपके ऊपर हमारा जो ट्रेड डील होगा वो 20% तक जाएगा, उससे कम ही होगा। यानी अगर पूरी की पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर सबसे लचीला रुख अपनाने जा रहे हैं। ये भारत के लिए भी फायदेमंद है। ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि अब भारत जैसे बाजार को भी छोड़ना पड़ जाए। चीन से तो वैसे ही बुरी हालत है, रूस से दुश्मनी है, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हो चुकी है, कनाडा जो सबसे बड़ा पड़ोसी है उससे बैर हो चुका है। भारत को खोना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। और इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भारत को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प, इसीलिए मैंने कहा दोस्तों देखते जाइए। ये दुनिया ऐसी है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी की नीति ऐसी है कि आपको बहुत कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, दिखेगा। और उस दिखने के पीछे की कहानी भी आपको कोई नहीं बता पाएगा। मीडिया वाले तो यही बोलेंगे अमेरिका में 8 खालिस्तानी पकड़े गए। अरे पकड़े गए, कैसे पकड़े गए भाई? जो खालिस्तानियों को के बारे में क्या क्या कह रहा था अभी कुछ समय पहले तक, जो कनाडा के साथ खड़ा होकर क्या क्या बोल रहा था, ये निज्जर के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में, वो अचानक से गिरफ्तारी क्यों करने लगा? तो इसकी बड़ी वजह यही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और आपके कमेंट से बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी जहाँ रक्षाबंधन पर एक गीत प्रस्तुत किया है दोस्तों 2 दिन पहले ही, तो उसे ज़रूर देखिए, अपना प्रेम दीजिए और पूरे परिवार को सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।